टी साहब, आज़ाद कश्मीर में आपने देखा होगा कि 18 दिनों से लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, आप तक इत्तलात पहुँच रही हैं, खुराक की तरसील बंद है, तो किस नज़र से देख रहे हैं? क्या इस हवाले से आपके पास इत्तलात है? वहाँ पे लोगों के क्या जज़्बात हैं? देखिए जहाँ तक आज़ाद कश्मीर के जो हालात हैं, उस पे मेरी पूरी नज़र है और हर दिन शाम को मैं अपने फ़ेसबुक के ज़रिए लाइव आता भी हूँ, लोगों से वहाँ के आपके लोगों से भी आज़ाद कश्मीर, रावलाकोट, मीरपुर, कोटली, मुज़फ़्फ़राबाद के लोगों से मैं राय भी माँगता हूँ, उनसे सवाल भी करता हूँ और अपने पॉइंट जो होता है, अपनी जो दलील होती है, वहाँ अपनी कोशिश करता हूँ रखने के लिए और चाहे वो पाकिस्तानी सरकार हो या मुज़फ़्फ़राबाद की सो कॉल्ड सरकार हो, जो वहाँ प्राइम मिनिस्टर है, उसके ऊपर भी जो सवाल मुझे उठाने होते हैं, इस कश्मीर से मैं कश्मीर के पूरे जम्मू-कश्मीर की आवाम की तरफ से उठाता हूँ, अपनी अवामी तहरीक के प्लेटफ़ॉर्म से आवाज़ उठाता हूँ और आगे भी उठाता रहूँगा। जो आज के टाइम जो हालात है जहाँ आप जानते हैं कि आपको खुद पता ही है कि हम तो जम्मू कश्मीर के इस तरफ के लोग हैं और ख़ासकर अगर मैं बताऊँ यहाँ से कि अगर मुझे रावलाकोट यहाँ से जाना पड़े, तो जहाँ मेरा ननिहाल है मंजाकोट, तो मंजाकोट से थोड़ा-सा ही पास में है रावलाकोट के एरिया जो है, तो लेकिन जा नहीं सकता हूँ। बदकिस्मती ये है कि वहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल है, खूनी लाइन है और उसको क्रॉस करने के लिए 2 देशों की फ़ोर्स है। तो 2 देशों की फ़ोर्स से इजाज़त लेनी पड़ती है, लेकिन वो इजाज़त मिलेगी नहीं, क्योंकि वो इजाज़त उनकी मर्ज़ी से मिलेगी, तो वो उनकी मर्ज़ी है नहीं हमें इजाज़त देने के लिए। तो नहीं तो आज मैं भी शायद उस धरने में ज़रूर होता, मेरे फैमिली होती, मेरा परिवार होता, मेरे साथी होते, मेरे दोस्त होते, उस धरने में हम भी होते अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ते हुए, अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए। तो जो वहाँ हो रहा है, मैं उसकी मज़म्मत ही कर सकता हूँ यहाँ से बैठकर और पाकिस्तान की सरकार हो या जम्मू कश्मीर की सो कॉल्ड की सरकार जो वहाँ बनी हुई है, उनको सिर्फ़ ये कहूँगा कि बेशर्मी की हद होती है, थोड़ी-सी अब शर्म करें। वहाँ माएँ, बच्चे, बुज़ुर्ग वहाँ धरने पे बैठे हैं, आंदोलन पे बैठे हैं। आप जो इस्तेमाल कर रहे हो, कभी गद्दार बोल देना, कभी अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर पाबंदी लगा देना, कभी उनके तमाम लीडरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा कर के ये अरॉ के या हिंदुस्तान के एजेंट हैं, तो उनके ऊपर बड़े 1-1 करोड़ के इनाम रख देना। तो ये कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो आज से पहले 2019 से पहले दिल्ली की सरकार जो होती थी, हिंदुस्तान की सरकार जो हमारे कश्मीर के नेताओं के ऊपर करती थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेता हमारे कश्मीर के लीडर जो हैं, वो जेलों के अंदर हैं, वही चीज़ आज पाकिस्तान के अंदर हो रही है। तो मुझे ये लगता है कि हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, सियासत तो एक ही है और हम एक ही मिट्टी के हैं, तो इल्ज़ाम भी सेम ही हैं। जो इल्ज़ाम पहले इधर थे, वो इल्ज़ाम उधर भी हैं। तो इल्ज़ामों में तो मुझे नहीं लगता कि कोई आगे है या पीछे है, दोनों का कॉम्पिटिशन चल रहा है कि जो सवाल पूछेगा कश्मीरी, जो हक की बात करेगा कश्मीरी, उसको आप डिक्लेयर कर देंगे भाई ये एजेंट है।